हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट विद कोटलिन की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाला है कि हम किस तरीके से एसक्यूएलाइट के अंदर जो डेटा हमने इंसर्ट करवाया है उस डेटा को हम फैच करवा पाएंगे हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन के अंदर। और देखिए, हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऐड कैटेगरी एंड व्यू कैटेगरी। एज वी नो कि हमने ऐड कैटेगरी के अंदर जब डेटा को ऐड करवाया था, तो हमारे पास जो हमारा डेटाबेस था उसके अंदर हमारे टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट होके आ चुके हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन को अगर रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए मुझे ऐप इंस्पेक्टर के अंदर दिख जाएगा, मेरा डेटाबेस जो भी होगा वो मुझे यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगा। सो नाउ व्हाट वी वांट कि हमें यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करवाना है जब भी हम एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये चीज कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी है, मुझे ये करनी है कि यहाँ पे द फर्स्ट थिंग व्हाट आई वांट, मुझे यहाँ पे एक फ्रेगमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों फ्रेगमेंट क्रिएट करना पड़ेगा? तो जब मैं व्यू डेटा के ऊपर क्लिक करता हूँ, यानी कि व्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो कैटेगरी के लिए मुझे नई एक्टिविटी नहीं ओपन करवानी है। एक्टिविटी जो मेरी है, टू डू एक्टिविटी है, मुझे उसी के ऊपर डेटा को डिस्प्ले करवाना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन है, मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे क्लिक किया, तो क्या होना चाहिए कि यहाँ पे मुझे व्यू कैटेगरी का लेआउट डिस्प्ले होके आ जाना चाहिए। तो ये चीज मुझे सबसे पहले करवानी है। एंड देन आफ्टर हम क्या करेंगे, हम हमारे डेटा को फैच करवाएंगे। सो नाउ कैसे करना है वो देखते हैं। सो सबसे पहली चीज, मुझे यहाँ पे एक फ्रेगमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ न्यू। एंड न्यू करने के बाद हम क्या करते हैं, एक न्यू फ्रेगमेंट ले लेते हैं। डेट विल बी अ ब्लैंक फ्रेगमेंट। मैं यहाँ से ब्लैंक फ्रेगमेंट लेने वाला हूँ। आप इसे कोई भी फ्रेगमेंट दे सकते हो, लाइक मैं यहाँ से दे देता हूँ व्यू कैटेगरी फ्रेगमेंट, हम इसको नेम दे देते हैं, या फिर व्यू कैट फ्रेगमेंट, आप जो भी नेम देना चाहो आप दे सकते हो। यहाँ से मैंने व्यू कैट कर दिया है। एंड मैं इसको कर देता हूँ फिनिश। जैसे ही हम यहाँ पे फिनिश करेंगे तो देखिए हमें कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए, सो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये जितने भी परम्स हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं है। एंड ऑन क्रिएट के अंदर भी जो परम्स है, आर्ग्यूमेंट्स है, वो सारी चीजें मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं इसको मैंने निकाल दी है। एंड हमारे पास जो कंपेनियन ऑब्जेक्ट है उसकी भी हमें जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो हम बना लेंगे। सो कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है रिटर्न नाउ, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक अलग से व्यू क्रिएट कर लेते हैं। एंड उस व्यू को हम क्या कर देंगे, उस व्यू को हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ व्यू। चलिए, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वेल। देन मैं इसको नेम दे देता हूँ, लाइक माई व्यू इज इक्वल टू करके हमें जो यहाँ पे इन्फ्लेटर दिया हुआ है, मैं क्या करता हूँ, इसको इसके अंदर स्टोर करवा देता हूँ एंड रिटर्न करवा देता हूँ माई व्यू। ताकि आगे जाके अगर मुझे किसी चीज को बाइंड करवाना है तो मैं माई व्यू का यूज करके उस पर्टिकुलर चीज को बाइंड करवा पाऊँ। तो फर्स्ट थिंग हमने यहाँ पे कर दी। नाउ अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा व्यू बना हुआ है, यानी कि मेरा फ्रेगमेंट बना हुआ है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मेरा जो लेआउट है उसको मैं कर देता हूँ लीनियर लेआउट। एंड ओरिएंटेशन में इसका दे देता हूँ लाइक वर्टिकल। हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, उस टेक्स्ट व्यू के अंदर हम माइनर से चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ मार्जिन टॉप, सबसे पहले तो दे देता हूँ लाइक 10 dp। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलिए मार्जिन हमने कर दिया है। टेक्स्ट हमारा जो आ रहा है, मैच पेरेंट आ रहा है, इसको मैं कर देता हूँ रैप कंटेन। एंड देन यहाँ पे जो मेरा टैक्स आ रहा है वो टैक्स में चेंज कर देता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं कर देता हूँ व्यू कैटेगरी। चलिए, हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं व्यू कैटेगरी। व्यू कैटेगरी लिखने के बाद यहाँ पे आप चाहो तो इसकी साइज बढ़ा सकते हो, टैक्स अलाइन आप सेट कर सकते हो। सो बेसिकली अभी मैं क्या कर देता हूँ, टैक्स अलाइन कर देता हूँ। एंड उसको मैंने सेंटर कर दिया। टैक्स की साइज में कर देता हूँ 18 SP, या फिर आप 20 SP ले लीजिए अगर आपको थोड़ा सा और हेडिंग बड़ा करना है। एंड टैक्स स्टाइल में दे देता हूँ बोल्ड। टाइप करके हम यहाँ पे इटालिक भी कर देते हैं। सो दोनों चीजें मेरी हो चुकी है यहाँ पे। एंड दैट्स इट, अभी के लिए बस इतना ही। अब ये फ्रेगमेंट मेरा कब सेट होना चाहिए, जब मैं यहाँ पे टू डू एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करता हूँ व्यू कैट बटन के ऊपर, तब तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। सो हमारा जो बटन है वो बटन ले लेते हैं, डॉट करके हम यहाँ पे ले लेते हैं सेट ऑन क्लिक लिसनर। एंड ऑन क्लिक लिसनर के अंदर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर। सबसे पहले सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट हम करेंगे यहाँ पे बिगिन ट्रांजेक्शन, मुझे ट्रांजेक्शन बिगिन करना है। डॉट करके मुझे अब क्या करना है, यहाँ पे रिप्लेस करना है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिप्लेस। लेकिन कौन सी चीज को मुझे रिप्लेस करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सो हम क्या करेंगे, वापस हमारी टू डू एक्टिविटी के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं एक फ्रेम लेआउट, जिसको हम कर देते हैं मैच पेरेंट, एंड इसको हम दे देते हैं मार्जिन 10 dp 5 dp, आप जो भी देना चाहो दे सकते हो। देखिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, एंड देन उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर हम एक आईडी दे देते हैं। आईडी में कुछ इस तरीके से करता हूँ, लाइक फ्रेगमेंट कंटेनर, या फिर ओके चलिए मैं यहाँ पे फ्रेगमेंट टू डू कंटेनर, क्योंकि हम यहाँ पे व्यू टू डू भी इसी के ऊपर लाने वाले हैं। सो मैंने कुछ इस तरीके से सिंपली यहाँ पे कर दिया है फ्रेगमेंट कंटेनर। अब फ्रेगमेंट कंटेनर हो चुका है मेरा। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे चले जाना है वापस हमारी एक्टिविटी के अंदर, रिप्लेस के अंदर लिखना है r.id फ्रेगमेंट टू डू कंटेनर, एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, तो उसके बाद मुझे यहाँ पे कॉमा करना है। कॉमा करने के बाद मुझे कौन से फ्रेगमेंट से इसे रिप्लेस करना है। सो हमारे पास अभी अवेलेबल है, अगर हम फ्रेगमेंट की बात करें तो व्यू कैट फ्रेगमेंट हमारे पास अवेलेबल है। सो हम यहाँ पे व्यू कैट फ्रेगमेंट ले लेंगे, एंड देन उसके बाद मैं कर देता हूँ डॉट करके, मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, कमिट कर देना है, दैट्स इट। हमारा फ्रेगमेंट यहाँ पे रिप्लेस होके आ जाएगा। लेकिन उसके साथ मुझे क्या करना है, मेरा जो मेनू है उसे भी मुझे क्लोज कर देना है। सो मैंने यहाँ पे क्लोज मेनू कर दिया है। साथ में मैं करता हूँ इज फैब ओपन इज इक्वल टू नॉट इज फैब ओपन, यानी कि मुझे क्या करना है, मेरा फ्लोटिंग बटन यहाँ पे क्लोज करवा देना है और उसका स्टेटस भी चेंज करवा देना है। चलिए इतनी चीज हमने कर ली है। अब इतनी चीज करने के बाद इसको कर लेते हैं रन, और रन करके चेक करते हैं कि हमें किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे हमारा फ्रेगमेंट। सो गाइज यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन होकर आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, एक बार क्लिक करते हैं व्यू कैटेगरी के ऊपर, एंड सी मुझे मेरा फ्रेगमेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, दैट मीन्स इट इज वर्किंग फाइन। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डेटा लाने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं चले जाऊंगा मेरे डीबी हेल्पर के अंदर। डीबी हेल्पर के अंदर आने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, सो मुझे जो पहला काम करना है मेरे डीबी हेल्पर के अंदर, मुझे यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी। इंसर्ट के लिए जैसे हमने क्रिएट की थी वैसे ही मैं यहाँ पे फन कर दूंगा। फन करके मैं कर देता हूँ गेट ऑल कैट, ये मैंने मेथड क्रिएट कर दी, एंड मेथड को मैं यहाँ पे करने वाला हूँ लिस्ट के साथ रिटर्न करने वाला हूँ। एंड लिस्ट कौन से रहेगा मेरे पास, तो कैटेगरी मॉडल हमने ऑलरेडी बनाया है, उसके ऊपर हम करेंगे। सो नाउ कुछ इस तरीके से हमारा काम हो चुका है। नाउ अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है वो देखते हैं। सो सबसे पहले मैं करूंगा वेल, वेल करने के बाद मैं कर देता हूँ कैट लिस्ट इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे ले देता हूँ म्यूटेबल लिस्ट ऑफ। ओके, यहाँ पे मुझे क्या करना है, म्यूटेबल लिस्ट ऑफ लेना है, कौन सा, कैटेगरी मॉडल के लिए मुझे लेना है। तो ये चीज मैंने कर दी, एंड देन इसको मुझे क्या करवाना है, इसको मुझे करना है रिटर्न कैट लिस्ट। देखिए तो ये सिंपल हो गया। अब यहाँ पे और एडिशनल चीज मुझे क्या करनी है, तो देखिए यहाँ पे तो अभी मेरा मॉडल ब्लैंक है ना, तो मुझे डेटा को लाना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेल, वेल करने के बाद मैं लिखता हूँ व्यू कैट इज इक्वल टू रीडेबल डेटाबेस, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेटाबेस को क्या करवाना है, रीड करवाना है। सो हमने यहाँ पे लिख दिया रीडेबल डेटाबेस। अब रीडेबल डेटाबेस लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सो वंस इट इज डन मुझे यहाँ पे कर्सर लेना है जो कि मेरे डेटा को स्टोर करेगा। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कर्सर। कर्सर लेने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ इज इक्वल टू करके व्यू कैट डॉट, डॉट करके मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है क्वेरी। क्वेरी के अंदर क्या करना है, क्वेरी के अंदर मुझे मेरे टेबल का नेम लिखना है। सो कैटेगरी अंडरस्कोप एमएससी, दैट विल बी माय टेबल नेम। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए हमें डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर दिखा रहे हैं, जैसे कि मुझे कौन सी कॉलम चाहिए, मुझे कौन से आर्ग्यूमेंट चाहिए, ग्रुप बाय चाहिए, हैविंग चाहिए, ऑर्डर बाय चाहिए, लिमिट चाहिए। सो फॉर नाउ मुझे अभी यहाँ पे कोई भी चीज कंडीशन के साथ नहीं चाहिए, मुझे सारे डेटा चाहिए। सो मैं यहाँ पे सारी चीज को क्या करने वाला हूँ, नल कॉमा नल। चलिए तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 टाइम यहाँ पे नल देना पड़ेगा, डेट इज कंपल्सरी। कि आपको अगर कोई ऑर्डर बाई नहीं करना है, ग्रुप बाई नहीं करना है, हैविंग नहीं करना है, तो आपको 6 टाइम ये नल देना पड़ेगा। एंड दैट इज वंस इट इज डन। अब क्या करना है, तो कर्सर मेरे पास आ गया है। अब मुझे कंडीशन चेक करवानी है। कंडीशन क्या चेक करवानी है मुझे यहाँ पे, तो मुझे चेक करना है मेरा कर्सर डॉट, उसके बाद अगर वो मूव टू फर्स्ट हो सकता है, यानी कि कर्सर के अगर अंदर अगर मेरे पास कोई वैल्यू अवेलेबल है, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे करना है डू एंड वाइल। एंड वाइल के अंदर मैं क्या चेक करूंगा, वाइल के अंदर मैं कंडीशन चेक करूंगा कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट, यानी कि अगर कर्सर नेक्स्ट के ऊपर मूव कर सकता है तब उसके डेटा को मुझे यहाँ पे करवाना है ऐड। सो मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया, एंड इस तरीके से लेने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेल
कैट अंडरस्कोप आईडी मेरा वेरिएबल हो गया। वेरिएबल के अंदर मुझे डेटा लाना है कर्सर के अंदर से, तो मैं यहाँ पे करूंगा कर्सर डॉट, सबसे पहले गेट इंट करूंगा क्योंकि मेरी जो आईडी है मॉडल के अंदर वो इंटीजर के अंदर स्टोर है, जो कि हमने हमारे प्रीवियस सेशन के अंदर किया हुआ है ऑलरेडी। एंड अब ये मुझे कहाँ से मिलेगी, तो कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स और रो, और कौन सी कॉलम इंडेक्स, कैट अंडरस्कोप आईडी डेटाबेस की जो है वहां से मुझे डेटा मिलेगी। सेम वे मुझे क्या करना है, मुझे कैट नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कैट नेम। एंड देन यहाँ पे गेट इंट की जगह पे मुझे चेंज करना पड़ेगा गेट स्ट्रिंग, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग डेटा चाहिए कैटेगरी नेम के अंदर से। सो मैं कुछ इस तरीके से करूंगा। तो मेरे जो डेटा है फर्स्ट कर्सर के यानी कि फर्स्ट रो के डेटा मेरे पास आ गए। अब उस डेटा को मुझे क्या करवाना है, मेरा जो कैटलिस्ट है उसके अंदर ऐड करवाना है। सो कैटलिस्ट डॉट ऐड, ऐड करने के बाद हमारे मॉडल का नेम यानी कि कैटेगरी मॉडल, एंड ब्रैकेट के अंदर हमारी जो भी फील्ड है वो हमें यहाँ पे पास करवानी है, कैट आईडी एंड कैट नेम। तो दोनों की वैल्यू मेरी हो गई ऐड। एंड वंस इट इज डन, ये चीज हो जाए उसके बाद इफ कंडीशन के बाद मुझे क्या करवाना है, मेरे कर्सर को करवा लेना है क्लोज। दैट्स इट। हमने डीबी हेल्पर के अंदर हमारी क्वेरी बना दी है जहां से हमारे पास सारे डेटा आने वाले हैं। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको कॉल करवाना है मेरे फ्रेगमेंट के ऊपर। मुझे मेरे फ्रेगमेंट के अंदर इस डेटा को रिट्राइव करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम हमारे फ्रेगमेंट के ऊपर यानी कि व्यू कैट फ्रेगमेंट के ऊपर। एंड यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे एक और वेल क्रिएट करना है। वेल आप दे दीजिए, कोई भी नाम आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे कैटेगरी लिस्ट ले लेता हूँ, इज इक्वल टू करके मेरा जो भी डीबी हेल्पर है वो अब यहाँ पे दिस की जगह पे हम क्या पास करवाएंगे, यहाँ पे दिस की जगह पे हम रिक्वायर्ड कंटेक्स्ट को पास करवा देंगे। एंड डॉट करके मेरी मेथड गेट ऑल कैटेगरी, दैट्स इट, मेरे डेटा कैटेगरी लिस्ट के अंदर आ जाएगी। सो इतनी चीज तो हमारी हो गई। अब अब हमें क्या करना है, कैटेगरी के डेटा मेरे पास लिस्ट के अंदर तो आ चुके हैं लेकिन मुझे उसे डिस्प्ले करवाना है। अब वो डेटा को हम कैसे डिस्प्ले करवाएंगे वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, जहां पे हम क्या करेंगे, जहां पे हम रिसाइकलर व्यू का यूज करके यहाँ पे जो भी डेटा हमें मिले हैं उस डेटा को फैच करवाएंगे। सो आज के सेशन में बस इतना ही। आज का सेशन अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इसी सेशन के पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।